स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट प्लाई बुक में जो दिया गया है अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मीनिंग होता है झलक, भारत का झलक। इसमें देखिए 3 पार्ट दिया गया है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम। 3 पार्ट है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में कंप्लीट समरी बताने जा रहा हूँ, और समरी आप ध्यान से सुनेंगे तो सभी क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इसको देखिए आप, देखिए यहाँ से आपको दिया गया है और इसको ध्यान से दीजिएगा। यहाँ फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट हिंदी इसका एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। इसको देखिए अब, यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के ब्रेड पाव भी इसको बोलते हैं, बनाने वाले का शब्द चित्र है जिसका अभी भी उसके समाज में संपूर्ण स्थान है। ठीक है, आप देखिए अब, देखिए इसमें दिया है कि हमारी, यहाँ से आपको टीच कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग ज़्यादातर अपने अतीत के विषय में खुशी से चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के पुर्तगालियों पुर्तगालियों की और उनकी मशहूर पाव के टुकड़ों की। उन टुकड़ों को खाने वाले चाहे समाप्त हो गए हों, लेकिन उन्हें बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं। हमारे बीच अभी भी सामान मिलाने वाले सांचे और डालने वाले और टुकड़ों को पकड़ने वाले उपस्थित हैं। भट्टी की अग्नि अभी तक बुझी नहीं है। पारंपरिक पांव बनाने वालों को लट्ठों की थव थव और छनछनाहट, जो कि सुबह उनके आगमन का संकेत देती है, अभी भी कई स्थानों पर सुनी जा सकती है। शायद पिता जीवित नहीं है, परंतु बेटा अभी भी परिवार के धंधे के आगे बढ़ रहा है। इन पांव बनाने वालों को आज भी गोवा में पादेर से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पादेर से, ठीक है। चलिए और देखिएगा, दिया ना, नोन एज द पादेर इन गोवा, यानी उनको पादेर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से देखेंगे ड्यूरिंग से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गोवा में हमारे बचपन में पाव बनाने वाला हमारा साथी और मार्गदर्शक होता था। वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। एक बार सुबह जब वह अपने बेग की टोकरी लेकर निकलता था, और फिर दोबारा जब शाम को वह अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करके वापिस आता। उसकी लट्ठी की छनछनाती हुई थप थप हमें नींद से उठा देती, और हम उससे मिलने और सत्कार करने भागते। ऐसा क्यों न था? क्या ऐसा पाँव के टुकड़े के स्नेह के कारण था? बिल्कुल नहीं। पाँव के टुकड़े तो कोई पास्किन या बास्तिन नामक घर की नौकरानी द्वारा खरीदे जाते थे। हम तो जो चाहते थे वे ही होती थी। वे पाव पूड़ियाँ जो हमें बहुत ध्यानपूर्वक चुनते थे। कभी कभी वे विशेष प्रकार से बनी मीठी डबल रोटी होती थी, अपने विशेष बने। यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपको बता रहे हैं, डिश बेकर से आपको यहाँ से दिया गया है। अपने विशेष बने लट्ठों की जंग संग आवाज के साथ पांव वाले ने दृश्य में संगीतमय प्रवेश किया। एक हाथ उसके सिर की टोकरी को सहारा दे रहा था तथा दूसरा लठ को फर्श पर बजा रहा था। वह घर की स्त्री को सुप्रभात कहकर सत्कार करता और फिर अपनी टोकरी सीधे खड़े लट्ठू पर टिका देता। हम बच्चों को एक हल्की डांट के साथ एक तरफ ढकेल दिया जाता तथा घर के नौकर को पाँव दे दिए जाते, परंतु हम नहीं जानते थे, हम एक बेंच या मुड़ेर या चढ़ जाते और टोकरी में किसी तरह झांकते। मुझे अभी भी उन पाँवों की अलग सी मीठी खुशबू याद है।
पाँव के टुकड़े बड़ों के लिए और छल्ले बच्चों के लिए। उस समय हम अपने दांत मंजन करना और मुंह धोने की परवाह नहीं करते थे, और करते भी क्यों। कौन आम के पत्तों की दांतों की ब्रुश बनाने के लिए तोड़ने की परेशानी मोल ले। सिर ने कभी अपने दांत साफ नहीं किए। गरम चाय आखिरकार सब कुछ अच्छी तरह से धो और साफ कर देगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, अगला देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इनका भी बताएंगे। पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। शादी के उपहार बिना मीठी, ये दिया है ना आपका मैरिज गिफ्ट, यहाँ से आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा। पूरे का हम हिंदी ओनली बता रहे हैं जिससे कि आपको हिंदी पता चल जाए, फिर आपको। शादी के उपहार बिना मीठी डबल रोटी जिसे बोल कहते हैं, ये बिना मतलब है, बेमतलब है। उसी प्रकार कोई भी प्रतिभोज या दावत डबल रोटी के बिना अपना मजा खो देते हैं। इतना भी कहना बहुत नहीं, यह बताने के लिए कि के गांव के लिए डबल रोटी बनाने वाला कितना महत्वपूर्ण है। घर की स्त्री को अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच बनाने आवश्यक होते हैं। केक तथा बोलिनहांस क्रिसमस और दूसरे पर्वों पर जरूरी है। इस वजह से ये गांव में पाव बनाने वाले की भट्टी का होना अत्यंत अनिवार्य है। आगे देखेंगे आप, ये जो दिया गया है द बेकर और ब्रेड सेलर, यहाँ से आपको टीच करें, ध्यान रखिएगा। ये दिया है कि एक पाव बनाने वाला अथवा डबल रोटी बेचने वाला उन दिनों में एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते थे जिसे कबाई कहते थे। वह एक संपूर्ण लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। आपने बचपन में हमें पाव बनाने वाले को एक कमीज तथा ऐसी पैंट पहने हुए देखते थे जो कि पूरी पूरी पार्लून की लंबाई से छोटी और निकर से लंबी होती थी। आज भी जो कोई ऐसी निकर पहने जो कि घुटनों से नीचे तक पहुंचती हो, उसे ऐसी टिप्पणी मिलती, वह पादेर की तरह हुआ। आइए देखते हैं, इसमें नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया द बेकर से, यहाँ से इसमें दिया कि पाव बनाने वाला अधिकतर अपने बिल महीने के आखिर में एकत्र करता था। महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से अंकित किया जाता था। पुराने दिनों में पाव पकाना एक लाभदायक व्यवसाय था जो वो, उसका परिवार और उसके नौकर सदा खुश और संपन्न नजर आते थे। उनका गदराया हुआ शरीर इस बात का एक खुला प्रमाण था। आज भी किसी व्यक्ति के कटहल जैसा कि शारीरिक छवि को सरलता से पांव बनाने वाले से तुलना की जाती। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना। इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जहाँ तक आपके द्वारा पॉसिबल हो। अच्छा लगे तो आप इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड पार्ट को भी टीच करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।